तो आज अपन करें क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर लिखा हुआ है यू हैव बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ टू कंपनीज के लिमिटेड एंड आर लिमिटेड। भैया दो कंपनी आपको दे रखी है, उसका डेटा आपको गिवन है। अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग गिवन है, ईपीएस आपको गिवन है, पीई रेशो गिवन है, मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है। आगे देखते हैं भैया आगे क्या गिवन है। आगे यहाँ लिख रखा है भैया कंपनी आर लिमिटेड इज़ एक्वायरिंग द कंपनी के लिमिटेड। ठीक है, तो के लिमिटेड हो जाएगी टारगेट कंपनी और आर लिमिटेड हो जाएगी एक्वायरिंग कंपनी। एक्सचेंजिंग एट शेयर्स ऑन एन 1:1 बेसिस। ठीक है, 1:1 रहेगा स्वैप रेशो फॉर कंपनी के लिमिटेड। द एक्सचेंज रेशो इज बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ टू कंपनीज। भैया मार्केट प्राइस जो है उस हिसाब से भैया एक्सचेंज रेशो रखा है। ठीक है, रिक्वायर्ड है भैया फर्स्ट पार्ट के अंदर रिक्वायर्ड है व्हाट विल बी द ईपीएस सब्सिक्वेंट टू मर्जर, यानी कि भैया आपको ईपीएस आफ्टर मर्जर निकालना है। तो आइए देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो आपको निकालना है भैया ईपीएस आफ्टर मर्जर, आपको निकालना रहेगा फर्स्ट पार्ट के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है भैया अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस अर्निंग्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इंटू स्वैप रेशो। ठीक है, अब अपन को देखना है भैया अर्निंग्स कितनी है भैया 7 लाख एंड 10 लाख। तो ये हो जाएगा भैया 7 लाख प्लस 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स भी देख लेते हैं, अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लाख एंड 4 लाख। तो 2 लाख प्लस 4 लाख इंटू स्वैप रेशो। तो स्वैप रेशो भैया 1:1 लेना है, तो ये अपने पास हो जाएगा भैया 17 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो ये अपने पास आंसर आएगा भैया 2.83। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं भैया क्या बोला है। व्हाट इज़ द चेंज इन ईपीएस फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनीज आर लिमिटेड एंड के लिमिटेड। ठीक है, तो भैया आपको बताना है चेंज इन ईपीएस कितना होगा दोनों के लिए। तो इसके लिए क्या होगा भैया पोस्ट मर्जर ईपीएस माइनस प्री मर्जर ईपीएस। यहाँ से आपके पास आ जाएगा भैया चेंज गेन हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, बस इतना सा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा आंसर। प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर देखो भैया क्वेश्चन में कितना गिवन है 3.5 और 2.5। 3.5 और ये 2.5 गिवन है। ठीक है, पोस्ट मर्जर ईपीएस अपन ने निकाला था एक्वायरिंग कंपनी का 2.83 और यहाँ हो जाएगा 2.83 इंटू 1 स्वैप रेशो। ठीक है, 1 स्वैप रेशो। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.83 माइनस 3.5 0.67 आ रहा है, यानी कि लॉस है नेगेटिव में आ रहा है। और यहाँ आ जाएगा 2.83 माइनस 2.5, ये अपने पास आ रहा है भैया 0.33 आ रहा है, गेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज अपन थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ पोस्ट मर्ज फर्म पी रेशियो इज लाइकली टू रिमेन द सेम। भैया आपको निकालना है पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालना रहेगा थर्ड पार्ट के अंदर। थोड़ा सा भैया अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया ये क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है, पोस्ट मर्जर एमपीएस, तो भैया पोस्ट मर्जर अपन को निकालना है एमपीएस, यानी कि भैया आप लिख सकते हो एमपीएस आफ्टर मर्जर। ठीक है, एक ही बात है ईपीएस इनटू पीई रेशो। ईपीएस कौन सा लेते हैं भैया आफ्टर एक्विजिशन वाला। ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन कितना था 2.83 और पीई रेशो देख लेते हैं भैया कितना गिवन है। पीई रेशो गिवन है 10, एक्वायरर कंपनी का ही लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 28.3 ईपीएस इंटू पीई रेशो ऑफ एक्वायरर। ठीक है, ईपीएस आफ्टर मर्जर इंटू पी रेशियो ऑफ एक्वायरर। तो ये अपने पास आएगा भैया थर्ड पार्ट में। भैया अपने पास अपन को निकालना रहेगा थर्ड पार्ट के अंदर डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ पोस्ट मर्जर फर्म। ठीक है, तो ईपीएस भैया अपने पास था
यहाँ भैया पी रेशो भैया किसका लेना है अपन को देख लेते हैं। पी रेशो इज़ लाइकली टू रिमेन द सेम, ठीक है। यहाँ आपको दे रखा है भैया के लिमिटेड है टारगेट कंपनी, तो अपन किसका ले रहे हैं भैया, टारगेट का नहीं लेना है, एक्वायरर का लेना है, ठीक है। तो 14 होगा ये, 2.83 इंटू 14 बोला तो भैया सही है, पर लिखने में टारगेट का लिख लिया, ठीक है। तो ये यहाँ होगा भैया 39.62 होगा, ठीक है। एमपीएस आफ्टर मर्जर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बोले भैया अगर आपको टोटल मार्केट वैल्यू लिखनी है तो भैया इसको आप शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा भैया 39.62 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्स अपने पास कितने हैं भैया टारगेट कंपनी के, भैया 4 लाख। तो 39.62 इंटू 4 लाख, तो ये अपने पास है 4 लाख प्लस 2 लाख। टोटल शेयर्स आफ्टर मर्जर निकालना है ना, पोस्ट मर्जर के बाद तो भैया ये रहेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 6 लाख हो जाएंगे। तो 39.62 इंटू 6 लाख ये अपने पास आ जाएगा भैया 2,37,72,000, ठीक है। तो ये भैया थर्ड पार्ट हो गया। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको बताना है सर्टेन द प्रॉफिट्स अकरिंग टू शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज। आपको बताना है भैया प्रॉफिट कितना होगा। तो इसके लिए भैया फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट पोस्ट मर्जर एमपीएस माइनस प्री मर्जर एमपीएस। यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्री मर्जर एमपीएस कितना था भैया, प्री मर्जर एमपीएस था 35 था दोनों कंपनी का, ठीक है। और एमपीएस आफ्टर मर्जर तो अपन ने निकाल ही चुके हैं 39.62 है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 39.62 इंटू स्वैप रेशो 1 ही है, तो यहाँ भी रहेगा 39.62। तो यहाँ तो हो जाएगा भैया 4.62 और यहाँ भी हो जाएगा 4.62। ये आपका आ गया प्रॉफिट, क्योंकि आंसर ये पॉजिटिव में, इसलिए प्रॉफिट। अगर नेगेटिव में आता तो लॉस हो जाता। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है। अगर आप इसका टोटल निकालना चाहते हो तो शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ होगा भैया इसको 2 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसको कर सकते हो भैया 4 लाख से, अगर आपको टोटल वैल्यू निकालनी है तो। अदरवाइज़ इतना भी निकालोगे तो भी आंसर आपका करेक्ट ही रहेगा। ये आपके पास आ रहा है 9,24,000 और यहाँ आपके पास आ रहे 18,48,000। तो ये भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो बता सकते हो, ओके।